हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। कहते हैं प्रदेश में कई सड़कें बदहाली की मार झेल रही हैं। कई मुख्य सड़कों के बीच इतने बड़े गड्ढे बने हुए हैं कि गाड़ी चालक हो या पैदल चलने वाले लोग, दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब खस्ताहाल सड़क की बात विभागों तक पहुंचाई जाती है तो विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालते हैं। रिपोर्ट देखें। कहते हैं सड़कें देश के विकास में उसी तरह से काम करती है जैसे कि इंसान के शरीर में नसें, यानी शरीर के विकास के लिए जैसे नसें रक्त संचार करती हैं, ठीक उसी तरह से देश विकास के लिए सड़कें सफर को सरल बनाती हैं। लेकिन जरा देखिए स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की सड़कों की ये हाल। ये उन सड़कों में से एक है जहां से देश के विकास का रास्ता निकलता है, लेकिन यहाँ पर ये रास्ता आज खुद ही बेहाल है। हालात ऐसे कि समझना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क। बाजार की मुख्य सड़क की दुर्दशा मरम्मत और देखरेख की कमी की वजह से है। इस सड़क से रोजाना कई गाड़ियां गुजरती है, लेकिन इन सड़कों की हालत देखकर यहां से गुजरने वाले वाहन चालक भी डरने लगे हैं। बीते दिनों इसी सड़क पर एक बाइक चालक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बावजूद इसके अधिकारी या प्रशासन कोई भी इस सड़क की बदहाली दूर करने के लिए आगे नहीं आया। बनने में जी बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीने से देख रहा हूँ मैं। पहले तो चलो पानी था, पानी सूख गया, इसका रोड बना ही नहीं रहे। शायद उनको भी मालूम, को भी मालूम होगा। बहुत ज्यादा मतलब परेशानी हो रही, तकलीफ बहुत हो रही है। सड़क इस कदर खराब हो चुकी है कि गाड़ी चालकों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोग भी इस सड़क से होकर गुजरने में असहज महसूस करते हैं। सड़क पर बने ये गड्ढे कई बार सड़क हादसों की वजह भी बन चुके हैं। सड़क के बीचों बीच बने लंबे चौड़े गहरे गड्ढों से बचने के चक्कर में वाहन चालक अपना संतुलन खो देते हैं। हाँ, ये खड्डे तो है, रोड तो काफी दिन से टूटा पड़ा हुआ है और यहाँ कई जो है पानी जब भर जाता है तो स्कूटर भी गिर जाते हैं, मोटरसाइकिलें भी गिर जाती हैं। तो कल शाम को भी एक दुर्घटना कोई हुई है, बता रहे थे। हाँ, कल शाम को भी यहाँ जो एक एक्सीडेंट, हम मौके पर थे नहीं, हमने देखा सुना मतलब जो है दुर्घटना हुई है। हार्डवेयर प्याली रोड पर आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि खराब सड़क के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 25 सितंबर को भी एक शख्स की सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई थी। बता दें मृतक युवक अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहा था कि तभी जर्जर सड़क के चलते उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गया। तभी इस दौरान पीछे से आ रहे एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। भाजपा सरकार के शासन में औद्योगिक नगरी में फरीदाबाद का हाल हम आपको कैमरे की नजर से दिखाते हैं। यह वो एरिया है जो NIT औद्योगिक एरिया को हार्डवेयर प्याली रोड से जोड़ता है। 2 दिन पूर्व यहाँ पर सचिन शर्मा नाम के एक युवक की गड्ढों की वजह से मृत्यु हो गई थी। वो चेन्नई की एक कंपनी में मैनेजर का कार्य करते थे, इंजीनियर का कार्य करते थे। फरीदाबाद की सड़कों के हाल के विषय में कैमरे की नजर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ना बारिश है, ना कोई जल भराव है, बावजूद इसके पूरी तरह सड़क टूटी हुई है। ना कोई नगर निगम सुध लेने वाला है। अभी कुछ दिन पहले नगर निगम यहाँ के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करना चाहता था, तो यहाँ के युवाओं का विरोध इसी बात को लेकर था कि जो आपके अधीन एरिया आता है वहाँ पर तो सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं कोई विकास नजर नहीं आता है। आप हमारे गांवों को 1500 करोड़ रुपए के लालच में अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहते हैं, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। ये फरीदाबाद का वो औद्योगिक एरिया है जहाँ से करोड़ों रुपए का टैक्स हरियाणा सरकार के लिए जाता है, बावजूद इसके सड़कों की तरफ नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। ऐसी बदहाल सड़कों का रूप कब तक बदलेगा, ये तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। लेकिन ये बात साफ है कि सड़क की बदहाली से आम जनता को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, इन सड़कों को लेकर मैं चाहती हूं कि ग्राउंड जीरो पर आपने जो देखा, हालांकि आपकी रिपोर्ट को हमने देखा है, थोड़ा और विस्तार में इसे आप यहां पर व्याख्यात करें।
आवाज मिल रही है संजय? दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं बन पाया। तो सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, यही ढूंढ रहे हैं हम और यहाँ के बाशिंदे भी एक लंबे अरसे से। बीके यादव हमारे रेगुलर कॉलर जुड़ गए। यादव जी नमस्कार। बीके यादव जी, यादव जी आवाज मिल रही है? हाँ जी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे जी आप? हम सड़क ढूंढ रहे हैं सर, खस्ताहाल सड़कों पे आज हम बात कर रहे हैं। जी। जो मरम्मत की बात एक अरसे से जो रही है, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हुई। अब इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, तो सोचा क्यों ना आज इस पर बात की जाए। क्या पता आप सबकी आवाज एक साथ गूंजे तो पहुंच जाए जिम्मेदार और लापरवाह कानों तक। एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस मंत्री जी के भी पास ये महकमा है, वो एक हफ्ते के अंदर ऑल हरियाणा में जितनी भी खस्ताहाल सड़क हैं, ब्लाइंड मोड़ हैं या कहीं ऐसा है कि जो कि एक्सीडेंट होने का, यादव जी हैं फोन पे? चलो संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर सर फोन करें आप। हम सुनना चाह रहे थे लेकिन आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बीके यादव इधर आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क ढूंढ रहे हैं हम। क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है प्रशासन? अब तो मौत भी हो गई, अब क्या चाहिए? शिकायतों के बाद भी क्यों नहीं होती सुनवाई? सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे, कब बनेंगी सड़कें? सड़कों की ये सूरत कब बदलेगी? खस्ताहाल सड़कों पर क्यों मौन है प्रशासन? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी इस सड़क से नहीं गुजरा? अगर गुजरा तो अनदेखी कैसे कर दी? क्या उनको झटके नहीं महसूस होते? क्या वो हादसों से नहीं डरते इन सड़कों से गुजरते हुए? क्या है आपके इलाके की सड़कों का हाल, बताएं हमें। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज, ये मंच जो आपको एक मौका है हरियाणा न्यूज की तरफ से, ताकि आप खुलकर बोले अपने इलाके का हाल, आप हमें बेहतर बता पाएंगे। प्रदेश में कई सड़कें बदहाली की मार झेल रही हैं। तस्वीरें देखिए, बखूबी समझ आएगा कि कितना बदहाल इस वक्त। हमारे साथ बीके यादव जुड़ गए हैं एक बार फिर से। यादव जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप बोलिए। यादव जी, बीके यादव आवाज मिल रही है आपको? चलिए दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए। सर फोन जरूर कीजिए, कोई तकनीकी खामी जान पड़ती है, लेकिन हम सुनना चाह रहे हैं आपको। हरगोविंद जुड़ गए हैं। हरगोविंद जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। हेलो सर आपकी आवाज मिल रही है। पहले तो टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कीजिए और फोन पर बात कीजिए। जैसे आप औरों को फोन पे बात करते हैं औरों के साथ, ठीक वैसे ही फोन पे बात करें। बोलिए। मैं फतेहाबाद जिला से। सर टीवी से थोड़ा दूर हो जाएं आप। बोलिए। फतेहाबाद जिला से गोपाल से फैजलपुर रोड बिल्कुल खत्म हो गया है। हेलो, सुन रही हूँ मैं हरगोविंद जी, बोलिए। चलिए यही होता है, लगातार अपील के बावजूद अगर आप टीवी सेट के वॉल्यूम को ऊपर करके, तेज करके और टीवी सुनकर रिप्लाई करने की अगर कोशिश करेंगे तो ऐसे में संवाद संभव है ही नहीं और हमें बहुत ही खेद के साथ आपके फोन को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। हरगोविंद जी के फोन को भी हमें डिस्कनेक्ट करना होगा। आप फोन कीजिए तो इस बात का ख्याल रखिए, नॉर्मल जैसे आप फोन पर औरों के साथ बात करते हैं हमारे साथ भी फोन पर ही बात करें, ना कि टीवी को सुनकर बात करने की कोशिश करें। ऐसे में संवाद संभव नहीं है। हरगोविंद जुड़ गए। हरगोविंद जी बोलिए। फतेहाबाद डीसी का महाराज जी हरियाणा में। हाँ। गोपाल से फैजलपुर रोड बिल्कुल खत्म हो गया है। गोपाल से फैजलपुर रोड बिल्कुल खत्म हो रही है जी। कई शिकायत की थी आप लोगों ने? हमने पंचायत से रेजुलेशन बना के मार्केट कमेटी के पास 3-4 बार भेजते हैं। बना के
चार मार्केट कमेटी के पास 3-4 बात देखते हैं हम। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपके पीछे शोर बहुत है हरगोविंद जी, आपकी बात तो ठीक तरह से पहुंच नहीं रही है, बड़ी माफी चाहेंगे। आप भी फोन करें, नंबर सबके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और अपने इलाके की खस्ताहाल सड़कों की तस्वीर जरा प्रशासन और सरकार के सामने रखें और पूछें उनसे कि इस सड़क पर वो रोज आवागमन कर सकते हैं क्या। हादसे जिस सड़क पर मुंह बाय हमारा इंतजार कर रही हैं, हमारी ताक में बैठी हैं, क्या उस सड़क पर वो लोग जो जिम्मेदार हैं ऐसी खस्ताहाल सड़कों के लिए वो सफर कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं क्या। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को। मौतें हुई, कई हादसे हुए, जिम्मेदार कौन? क्या और भी किसी हादसे के इंतजार में है प्रशासन? कितनी जाने लील लेने के बाद यहाँ प्रशासन आंखें खोलेगा और कुंभकर्णी नींद से जागकर सड़क की मरम्मत का काम करेगा। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। राम सिंह जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। सिंह साहब बोलिए। सर, बहुत शोर हो रहा है आप जहां पर हैं, थोड़ा ऑडियो कम कीजिए या फिर थोड़ा दूर जाकर बोलिए। फोन डिस्कनेक्ट कीजिए इनका। राम सिंह, बड़ी माफी चाहूंगी सर, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। दोबारा फोन करें तो ख्याल रखें कि आपकी आवाज हम तक पहुंचे, तभी आप फोन करें। इस मंच की गंभीरता को आप लोग समझ लीजिए। पहले हम आपके हक की आवाज उठा रहे हैं, हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम आपकी आवाज वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां से आपको समाधान मिलेगा, समाधान की उम्मीद दिखेगी। इसलिए बहुत ही गंभीरता और सजगता के साथ आप इस मंच के साथ जुड़िए। ये प्लेटफॉर्म हर रोज हम शाम 4 बजे आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं ताकि आपकी आवाज बेधड़क और बेबाकी के साथ जाए। यहाँ पर आप हमें किसी और के स्पीकर, किसी और मंच के आवाज को सुनाने के लिए बिल्कुल भी फोन ना करें, कतई ऐसी गलती ना करें। और एक अपील, जब भी जुड़े फोन पर बात करने की कोशिश करें, ना कि हम आपकी टीवी सेट को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, तो नॉर्मली जैसे आप बात करते हैं साधारणतः किसी से भी फोन पर, ठीक वैसे हमसे बात करने की कोशिश करें। खस्ताहाल सड़कों पर आज हम बात कर रहे हैं। मौका है आपके पास, आपके इलाके की सड़कें दुरुस्त है तो आराम से बैठिए, नहीं है तो खुलकर बोलिए और बिना डरे बोलिए। लाजपत जुड़ गए हमारे साथ, बोलिए लाजपत जी। मैडम जी के सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि कोई भी अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो सड़कें वगैरह बनाई जाती है ठीक ढंग से बनाते नहीं, मटेरियल लगाते हैं और ना उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। और एक समस्या को एक गड्ढे के लिए भी 2-2 साल तक बटना पड़ता है। लाजपत, कहाँ से फोन किया है आपने? मैं कैथल से बोल रहा हूँ जी, खुली अड्डा से। वहाँ की सड़कें ठीक है? नहीं, बुरा हाल है मैडम जी सड़कों का भी। कहीं शिकायत की थी आप लोगों ने? मैं तो हर मीटिंग में रोज उठाता हूँ, परसों की फिर मीटिंग है रोड सेफ्टी की, उसमें भी उठाऊँ। तो कैसे अधिकारी हैं या संबंधित लोग हैं या विभाग है जो सुनने का नाम नहीं ले रहा? जानबूझ के आके बंद कर ले रहे क्या? बंद कर लेते हैं। मैं तो मीटिंग में भी ये कहता हूँ, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं कई बार जी। तो कोई मीटिंग इन खस्ताहाल सड़कों के बीच में आप रख लीजिए, तब इन्हें समझ में आएगा कि हम गड्ढों में बैठकर क्यों मीटिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं सुन रहे हैं जो, उनके लिए एक यही उपाय है। लाजपत की तरह आपने फोन करें। मैं समाज सेवी हूँ और हर मीटिंग में रखता हूँ जी। बहुत बहुत अच्छी बात, उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का जल्द समाधान हो। हरीश जुड़ गए हमारे साथ। हरीश बोलिए। जी, हमारी भी यहाँ जो है ना सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जहाँ देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं और कहीं कोई भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। हरीश, कहाँ से फोन किया है आपने और कौन सी सड़क खराब है, कब से खराब है और कहीं शिकायत की क्या? जिला महेंद्रगढ़ से मैंने कॉल किया है और हमारे यहाँ जो चारों तरफ है ये 4 लाइन सड़कें बन रही है, जिसकी वजह से सड़कों का बुरा हाल है और इस चीज की हम लोग काफी शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी विभाग इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पर जब एक के बाद एक सभी जिलों से फोन कॉल्स आ रहे हैं, उसके बाद शायद ये अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जाग जाए। देवराज खत्री हमारे साथ हैं। खत्री साहब बोलिए। मैडम ऐसे जी, मैं हूँ पंजाबी खत्री जी। हेलो, बोलिए सर।
मैं पंजाबी खत्री हूँ जी। ठीक है। और अब हमें ना हर एक यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर हर एक बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। क्या हो गया? ये जो सूदा है ना एमएलए यहाँ का जो वो भी खत्री है जी पंजाबी। अब उसके चक्कर में हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है जी। क्यों? क्यों लोग हमें कहते हैं ये भी ठगी मारी है एमएलए ने, तो आप भी मार सकते हो। क्या वो कह रहे हैं जी आम जो जनता है हाँ। वो कह रहे हैं अभी आप भी पंजाबी खत्री हो हाँ। और वो भी पंजाबी खत्री है जो आपका एमएलए है। हाँ। ठगी मारी है पब्लिक के साथ। देवराज सुनाई दे। अच्छा, धोखा किया है पब्लिक के साथ, तो आप भी कर सकते हो। चलिए, सड़क को लेकर बात कर रहे हैं सर। थोड़ा सा टॉपिक आज अलग है, लेकिन इस तरह से आरोप भी नहीं लगने चाहिए। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी बोलिए। जी देखिए, ये जो हाल है सड़कों का पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा हाल हुआ पड़ा है। फतेहाबाद की हमारे यहाँ पे फतेहाबाद के अंदर भी बहुत सारी जगह पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सरकार और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ पर पिछले 2 साल से अरोड़ा धर्मशाला एक मुख्य बाजार है, उसकी सड़क को विभागों ने उखाड़ रखा था। बार बार अधिकारियों के भी चक्कर लगा चुके हैं और पॉलिटिशियंस के भी चक्कर लगा चुके हैं, राजनेताओं के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बनने को नहीं हुई। वहाँ पर जो बरसात के दिनों में एक व्यक्ति की डूबने से वहाँ मौत भी हो गई थी। तो इसके बावजूद भी जो है ना सरकार प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अब भी स्थिति वैसे के वैसे है। बाकी स्थिति जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी गाँव के जो सड़कें जोड़ने वाली है उनकी भी हालत काफी जगह खस्ता हो चुकी है। तो लोग बार बार सरकार को प्रशासन को कह रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या करें, कहाँ गुहार लगाएं, कोई सुनने को तैयार नहीं। जानबूझकर आंखें बंद कर ली गई हैं विभाग की तरफ से, संबंधित अधिकारियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन करें। प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सिंह साहब बोलिए। नारायणगढ़ के पास सर एक गाँव संग्रानी है, वहाँ पे प्रताप सिंह जी आप बोलिए बोलिए। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इन सड़कों पर हम टैक्स पे करते हैं, जिम्मेदारी है सरकार की हमें ये सड़कें दुरुस्त करके दें। अगर नहीं देती तो पुरजोर आवाज बुलंद कीजिए। ये मंच है आपके पास, एक मौका। बीके यादव जुड़ गए। यादव जी बोलिए। कहना चाहूंगा जिसके पास भी ये मंत्रालय है, एक तो उस मंत्री जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है हमारी समिति की तरफ से कि एक हफ्ते के अंदर जितने भी हाल हरियाणा में सड़कों पर गड्ढे हैं या सड़क जहाँ भी खराब है, पानी भरा है, उनका एक हफ्ते के अंदर अधिकारियों को सट्रिक्ट आदेश दिया जाए। एक हफ्ते के अंदर फीडबैक दिया जाए और एक हफ्ते के बाद उसके ऊपर पैसे लगाने का काम शुरू हो जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि जहाँ गड्ढे हो हमें शिकायत करो। शिकायत कौन करेगा? ये कर्मचारी जो होते हैं पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी, रोड वाले, ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं? जनता के लिए तनख्वाह लेते हैं ना, तो इनकी ड्यूटी लगाई जाए, इनको एरिया बांटा जाए। इस एरिया के दौरान इस कर्मचारी की ड्यूटी है। और जहाँ भी गड्ढे होते हों वो 1 वीक के अंदर उस कर्मचारी के द्वारा फीडबैक अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए और अधिकारी के द्वारा मंत्री जी के पास फीडबैक पहुंचना चाहिए 1 वीक के अंदर। और 1 वीक के अंदर तो पैसे लगाने का काम सड़क पे होना चाहिए। और जितने भी ये रोड के दोनों तरफ वृक्ष हैं, काफी वृक्ष ऐसे हैं जो कि आने जाने वाले व्हीकलों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, टच हो रहे हैं, किसी की जान भी जा सकती है। तो जान कॉस्टली होती है, सभी की जान कॉस्टली होती है। 84 लाख योनियों से गुजरकर आदमी को एक पुण्य प्राप्त करने के बाद जो योनि हमें मिलती है मनुष्य की, और वो योनि में हम ऐसे ही एक्सीडेंट में मर जाएंगे सिर्फ रोड के कारण। चलिए, संपर्क टूट गया। प्रताप सिंह जुड़ गए। सिंह साहब बोलिए। हेलो, प्रताप सिंह जी बोलिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैं नारायणगढ़ का रहने वाला हूँ सर। नारायणगढ़ का रहने वाला हूँ। नारायणगढ़ के पास मेरा गांव है संग्रानी गांव सर। इस गांव से सर सड़क जाती जो है ना, इसको अपने गवर्नमेंट कॉलेज को, इस सड़क का हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है सर। संग्रानी गांव से गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ तक जो सड़क गई है वाया कुल्लड़पुर, इसलिए बिल्कुल टूट चुकी है सर। सड़क का तो नाम इंसान ही नहीं रहा इसके ऊपर। कब से ऐसी हालत है यहाँ पर?
इसकी हाल सर 1 साल से है, मैं गुहार लगा चुका हूँ। ये मंडी बोर्ड के अंदर आती है सर। अच्छा, मंडी बोर्ड वाला जो एक्शन है सर, उनको मैंने 100 बार फोन किए, पंचायत से रेजोल्यूशन पाके दिए, हाँ जी करवा रहे हैं। कोई ठेकेदार इस सड़क को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पैसा कम देते हैं और ठेकेदार खड़ता नहीं है सर। और हमारी इतनी बुरी हालत है कि हमारे बच्चे कॉलेज स्कूल नहीं जा सकते। संग्रानी से कुल्लड़पुर वाया कुल्लड़पुर कॉलेज तक जाती है सड़क पर। बहुत बुरी हालत है मैडम इसकी। तो सुना अपने प्रताप सिंह ने किस तरह से हाल बयां किया खस्ता हाल सड़क की, कहीं कोई सुनवाई नहीं। कम से कम अब अधिकारियों को और विभाग को सामने आकर बोलना चाहिए कि इन सड़कों की मरम्मत अब तक क्यों नहीं हुई, कब तक ये सड़कें मरम्मत की बाट जो होती रहेंगी। इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। संदीप मलिक जुड़ गए। मलिक साहब बोलिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। देखिए मैडम, कनेक्टिविटी है चाहे ग्रामीण क्षेत्र की है चाहे शहरी क्षेत्र की है। अभी रिसेंटली आप एक एग्जांपल लीजिए, फैसलाबाद में एक नवयुवक इंजीनियर की हत्या हुई है। रोड की इतनी बैड कंडीशन है। मेरे गांव की कनेक्टिविटी है पुरखार से, वहाँ मंडी भी है, ग्रेन मंडी है, किसान अपनी फल सब्जियां भी लेके जाते हैं। इतने गड्ढे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे गांव से ही जुए का रोड है, 4 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है। इतना बुरा हाल है रोड का कि बाई वर्ड में आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और मेरे गांव से ही एक और रोड कनेक्ट है, उसका भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैंने मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हरियाणा भी इस बारे में अवगत करवाया है। आज तक 1 साल का ड्यूरेशन होगा, किसी तरह का रोड बनाना तो दूर की बात, उसका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन करना भी सरकार ने उचित नहीं समझा है। और इतना ज़्यादा बुरा हाल है पूरे प्रदेश के अंदर, आप कहीं भी देखिए। वैसे तो सरकार बोलती है, अटल बिहारी वाजपेयी की इच्छा थी कि गांव को शहरों से जोड़ा जाए, और दूसरी तरफ इस तरह का रवैया है। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, नवयुवक मर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह के हालात है और अभी तक इन सड़कों की मरम्मत के लिए कोई एक्शन ना लिया जाना, ये भी हैरान करती है स्थिति। बहरहाल उम्मीद करते हैं आप सभी की आवाज पहुंची हो और समाधान जल्द मिले। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।